विकास ने हमें लिखा है, उनके पास 300 शेयर्स है जोमेटो के, यानी इटर्नल के। उन्होंने 68 के प्राइस पे जो है जोमेटो के शेयर्स खरीदे हैं एक बार, और उनका नज़रिया जो है लॉन्ग टर्म का है। जोमेटो का अगर हम प्राइस ट्रेंड देखें तो लगभग 285 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है अभी विकास के पास है इटर्नल में। गौरव, क्या राय रहेगी आपकी? क्या उन्हें थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? इसके अलावा उनके पास एक और स्टॉक है आरबीएल, जो उन्होंने 196 के प्राइस पे खरीदा था। तो दोनों अलग अलग सेक्टर्स के इनके पास स्टॉक्स है, तो दोनों पर ही आपकी राय बताइए। पहले तो शानदार रिटर्न्स यहाँ पे वो बना रहे हैं। सेकेंडली, यहाँ से उन्हें बुकिंग के लिए बिल्कुल नहीं कंसिडर करना चाहिए। इससे एक चीज समझ में आ रही है कि किस प्रकार से सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए और उसे होल्ड किया जाए तो कैसे रिटर्न्स बन सकते हैं। आई थिंक इट इज क्वाइट अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ द सेम कि इन्वेस्टमेंट, हाउ इन्वेस्टमेंट प्लेज वेल। जिस तरीके से करेक्टिव मूव आ चुका है इटर्नल के स्टॉक के अंदर, आई थिंक दीज आर अट्रैक्टिव लेवल्स। अगर गुंजाइश हो यहाँ तो एड ऑन करना चाहिए। प्लस सितंबर क्वार्टर के नतीजे इटर्नल के काफी अच्छे आए थे। वी आर एक्सपेक्टिंग जिस तरीके का आगे का ये फेस्टिव मूड माहौल गया है, जो अभी दिसंबर तिमाही के भी नतीजे उतने ही उत्साह के साथ आएंगे और आने वाले समय के आई थिंक इसके अंदर 350 से 340 का इमीडिएट मूव हम आने वाले एक आध महीने में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक के अंदर। देयरफॉर सर्टेनली यहाँ पे एग्जिट करने की या प्रॉफिट बुकिंग की सलाह नहीं होगी, होल्ड या एड की सलाह दूंगा मैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर होल्ड या फिर ऐड करने की सलाह दी जा रही है। अगर आप और निवेश करना चाहते हैं तो इन लेवल पर इटर्नल बेहतर लगता हुआ या फिर आगे के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं। अगला सवाल भी यूट्यूब से है, शिवराज का सवाल है। उनके पास भी इटर्नल ही उन्होंने खरीदा हुआ है और 1000 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं। 286 का इनका खरीद भाव है और फिलहाल जो लेवल्स है इटर्नल के वो करीब करीब 285 के लेवल के आसपास है, यानी अभी जो उनका लेवल है उसी लेवल पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा सात्विक एनर्जी के भी शेयर है, उनके पास 1391 के भाव से उन्होंने खरीदा है और 388 के लेवल के आसपास कारोबार करता हुआ सात्विक एनर्जी उनके खरीद भाव से नीचे आ चुका है। अगर पिछले एक साल के चार्ट की बात की जाए तो इसने अपना 52 वीक हाई बनाया था 567 का, वो भी यहाँ पर अक्टूबर के लेवल्स पे। पर उसके बाद लगातार स्टॉक टूटता हुआ 570 के लेवल के आसपास से 385 के लेवल तक आ चुका है ये शेयर। गौरव जी, सात्विक ग्रीन एनर्जी, क्या यहाँ से और गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है या फिर ये शेयर अब एक बेस फॉर्म में नजर आ रहा है? इसके अलावा इटर्नल पर आपने अभी राय दी थी, पर लेकिन जो इनकी खरीद भाव है वो इसी लेवल का है, तो ये भी क्या करे, ये भी बताइए। मोस्टली इटर्नल को ही एड्रेस करते हैं। उनका बाइंग प्राइस बिल्कुल वही है जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है स्टॉक का। होल्ड की सलाह रहेगी। उन्हें भी मैं सुझाऊंगा कि अगर कुछ और कैपिटल निवेश करना चाहें तो एडअप कर सकते हैं। शेयर बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल है। प्रीवियस सितंबर क्वार्टर में बहुत शानदार नतीजे पोस्ट किए थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिसंबर क्वार्टर में भी उसी तरीके के अच्छे नतीजे आएंगे। फेस्टिव सीजन पूरा पूरा चला है उस टाइम पे, तो इस चीज का एक असर नजर आता ही है। साथ ही साथ में ब्लिंकिट की तरफ से सेल्स कंटिन्यू अच्छे आते चले जा रहे हैं, तो ये एक एडेड एडवांटेज भी है एंड इट विल आल्सो कल्मिनेट इनटू नंबर्स। देयरफॉर अभी भी मैं अपने उसी पॉइंट पे बोलूंगा। 350 340 का आंकड़ा मुझे लगता है आने वाले एक दो महीने में हमें देखने को मिल जाएगा स्टॉक के अंदर। नाउ कमिंग ऑन टू सात्विक ग्रीन। सी रक्षा, सात्विक के अंदर प्रॉब्लम ये हुई है कि उसके सितंबर क्वार्टर के नतीजे बहुत खराब आए हैं और उसके चलते ये एक हमें डिक्लाइन देखने को मिला है उन रिजल्ट्स के बाद। अब थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इन लेवल्स पे ना तो एग्जिट किया जा सकता है और ना ही फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। तो फिलहाल मैं होल्ड की सलाह देख रहा हूँ, दूंगा यहाँ पे, और वेट करेंगे। इस क्वार्टर के नतीजे देखेंगे किस तरीके से आते हैं। अगर वो डिक्लाइनिंग स्प्री कंटिन्यू रहती है तो सर्टेनली उन्हें एग्जिट कर देना चाहिए अपने स्टॉक से। चलिए, तो ये थी राय